चलते हैं इंडियन थिंग से बात करते हैं। हेलो। गाली हेलो। भाई आवाज आ रही है। गाली आ भाई रही है आवाज जी, आ रही है। आ रही है जी, आ रही है। हाँ, हाँ नमस्कार। जी जनाब, कैसे हैं नमस्कार। आप? नमस्कार सर। बहुत हाँ जी। बढ़िया। बहुत बढ़िया है गाली भाई। ये अच्छा। असल में हम आपको कर्ण की जगह देखते हैं। किसकी जगह? कर्ण की जगह। करण की जगह। अच्छा, कर्ण अब को मुझे नहीं पता जी कर्ण करण को की आप क्या स्टोरी है पूरी। मुझे पता तो है करण महाभारत का कैरेक्टर है, मुझे नहीं पता कि करण अब क्या करता है आगे। हम बताते हैं। अच्छा। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच में। हम्म और कौरव के साथ कर्ण था। हम्म। तो ये कर्ण था, ये कुंती पुत्र था। और कुंती के कुंती ही पुत्र। 5 पुत्र थे। अच्छा। हाँ, कुंती को देवी थी। कुंती के ही नहीं, कुंती देवी नहीं थी, कुंती माँ थी। ये पांडव की, जिसमें ये आपके युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जिनके साथ युद्ध हुआ था कौरव का। लेकिन अरे कर्ण जो यार, था मुझे ने आप करण ना ही बनाए तो अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, आप एक बार सुनिए। कर्ण जो हम्म। था, ये कुंती पुत्र ही था। लेकिन ये कुंती के शादी के पहले का पुत्र था, ये सूर्य पुत्र था। और कुंती समाज के मर्यादा के कारण कर्ण को कभी अपना पुत्र नहीं समझी, न उसको देखी, न कुछ की। तो जब युद्ध हुआ कौरव और पांडव का, तो भगवान कृष्ण, जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो कर्ण के पास गए, क्योंकि कर्ण बहुत शक्तिशाली था, वो सूर्य पुत्र था। तो जाके कर्ण को बोलता है कि यार, तुम लड़ रहे हो कौरव की तरफ से, तो तुम एक काम करो कि तुम आ जाओ पांडव की तरफ से, हम लोग युद्ध जीत जाए। तो कर्ण बोलता है उस वक्त कि देखो, जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त से आज तक मेरी माँ ने मुझको कभी देखा नहीं और पूछा भी नहीं। हम्म। और जब आज युद्ध है और हम कौरव की तरफ से लड़ रहे हैं, तो तुम आ गए हो हमको पांडव की तरफ से लड़ने के लिए बोलने के लिए। तो आज अच्छा। अगर हम पांडव की तरफ से लड़ते हैं, तो दुनिया यही समझेगा कि ये जो आदमी, इतने दिन तक इसको कोई नहीं देखा, आज जब लड़ाई हुई तो लोग अपनी तरफ खींचने लगे, दिखाने हम्म। लगे कि देखो तुम मेरे हो, मेरे यहां से आए हो, मेरी माँ के ही औलाद हो। तो मैं लड़ तो नहीं सकता हूं, क्योंकि जिसने मुझको इतना मर्यादा दिया है, भले ही वो अधर्म पे है, लेकिन मैं लड़ूंगा उसके तरफ से। हमको पता भी है कि मैं हारूंगा, लेकिन मैं हम्म। लड़ूंगा उसके तरफ से ही। और युद्ध हुआ और कर्ण मरा भी, और युद्ध जीते पांडव। हम्म। तो आज हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आज आपको कर्ण बोलेंगे। आप कर्ण हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई को हम लोग 1400 साल तक नहीं लड़े। दाहिर, जो इमाम हुसैन के बच्चों को रखने के लिए, उनकी औलादों या उनके वंश को रखने के लिए अपने यहाँ रखता है, उसके ऊपर कासिम हमला करता है और उनकी दोनों बेटियों को लेके जाके खलीफा को बेच देता है। और वो लड़कियां अपने बाप का इज्जत बचाने के लिए खलीफा को बोलती है कि मेरा तो बलात्कार पहले ही कासिम ने कर दिया, जो 20 साल का लड़का था। अब आप सोचिए, 20 साल का एक लड़का वहां से निकल के आता है बदला लेने के लिए, और 1400 साल बीत गया। इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला एक आदमी हिंदुस्तान में नहीं है। लोग डरते हैं। हम आपको सल्यूट करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं, हारिस भाई को सल्यूट करते हैं कि आप लोग कम से कम खड़े तो हुए हैं। भले आपके पास आइडियोलॉजी एथिज्म का है, लेकिन खैर वैसे मैं इस गाल बात को मानता नहीं हूँ कि कोई हुसैन की कहानी, मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है हुसैन की कहानी झूठ है असल में। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। मोहम्मद गालिब बिन भाई कासिम जो इधर आया दिक्कत। था, मोहम्मद बिन कासिम जो इधर आया था, वो मोस्ट प्रॉब्लम वो भी मुसलमान नहीं था, वो वैसे अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए निकला था। वो उसका मजहब भी कुछ और होगा, क्योंकि हजाज जो उसका था ना, उसका ही मजहब कुछ और था। गालिब भाई, इतिहास एक ऐसा चीज है ना, कि जो फैक्ट के ऊपर नहीं है। हम्म। हम इंडिया में अपने हिसाब से इतिहास देखते हैं, आप पाकिस्तान में अपने हिसाब से देखते हैं। नहीं, मैं और पाकिस्तान के इतिहास हिसाब से तो देख ही नहीं रहा जी। मैं तो बड़े अजीब ही हिसाब से देखता हूँ। ठीक है, लेकिन इसलिए। लेकिन
लेकिन जब आप इतिहास से पीछे जाते हैं ना, तो फिर वो धर्म आ जाता है। अब लोग धर्म के चश्मे से देखते हैं। आप बहुत सही कर रहे हैं कि साइंस से चेक करो। विज्ञान अगर बोलता है, आज आपके एक उस पे वीडियो पे हम कमेंट भी किए थे कि भाई हम लोग कुछ नहीं दिए, न वेद दिए हैं, न आयुर्वेद दिए हैं, न विज्ञान दिए हैं। कम से कम एक चीज तो मान लो, कामसूत्र तो दिए हैं। हम कह रहे हैं कि कोई भी वेस्टर्न अच्छा, कंट्री वो काम सूत्र या वाला मिडिल कमेंट ईस्ट, आपने किया? अच्छा, हाँ, वो मेरी नजर हम से गुजरा है हम वो। हम कह रहे हैं कोई भी वेस्टर्न कंट्री या मिडिल ईस्ट कंट्री ये ले ले कि हम्म, भाई कामसूत्र हम दिए हैं। देख लो, हमारे यहाँ अगर शक्ति की पूजा है, ज्ञान की पूजा है, तो हमारा जो वे ऑफ लाइफ कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हम लोग कामसूत्र भी देते हैं। जानते हैं, वेद का अंतिम अध्याय कामसूत्र है। और वो हम्म। इसलिए है कि जिसको कुछ नहीं समझ में आया, अब तुम कामसूत्र में चले जाओ। अच्छा, और चले जा चले। और जा और आपको एक चीज बताएं, वेस्टर्न कंट्री जो है, इसको कुछ समझ में नहीं आया, ये कामसूत्र लेके चला गया यहाँ। तो ये वेद वेद का यही एसेंस है कि भैया तुमको सूर्य का पूजा करना है। अच्छा, अभी अमित भाई एक दिन बोल रहे थे कि 7 घोड़े पे सवार होके सूर्य निकलते हैं। अब अमित भाई को हम कई मैसेज किए, लेकिन वो हमारा मैसेज लिए नहीं। एक चीज बताइए, जिस आदमी को कुछ नहीं पता है वो ये बोले कि तुम्हारे यहाँ जो सफेद रोशनी आ रहा है उसमें 7 प्रकार का किरण है, उसको कैसे समझाएगा? यही कहेगा ना कि 7 घोड़ा है। और वही घोड़ा बाद में 7 रंग में बदल जाता है। और अमित भाई जो बोले बड़ा अवतार कि सुअर के सिंग पे बड़ा धरती टिकी हुई है, तो वो टिकी हुई थी क्योंकि उसके पहले आ गया था मत्स्य अवतार। आप जानते हैं, विज्ञान हम नहीं कहेंगे, मेरा धर्म बिल्कुल गलत, हम नहीं मानेंगे। आप अगर हनुमान को मंकी मैन भी बताएंगे और 5 सनातनी के बीच में बैठेंगे, गाली भाई हम आपको गारंटी देते हैं कि कोई आपसे किसी भी नहीं, तरह, वैसे वो जो बात आप कह रहे हैं ना कि रोशनी के 7 रंग होते हैं, रोशनी के 7 नहीं होते, 6 होते हैं। ठीक है, तो गाली भाई इसलिए छह वो हो, 6 होते हैं जी। छह, 6 होते हैं। ठीक है, हाँ। 6 है, हम मान लेते 6, वहां सात। मेरा शास्त्र गलत है, वहां मेरा हम्म। शास्त्र गलत चले है। सर, कहीं तो ठीक है, सही है। थैंक यू, आपने बड़ी तारीफ की, आगे बहुत शुक्रिया। आइएगा, फिर बात करेंगे, ठीक है। कोई टॉपिक या क्वेश्चन लेके आइएगा, ठीक है। तो एक बहुत सवाल है, शुक्रिया एक फिर। सवाल है, एक हाँ जी, सवाल करें है, सवाल। एक सवाल, एक सवाल, हम्म, एक सवाल है हम्म। गाड़ी। आप किस तरह से देखते हैं इस्लाम को, सनातन को? एक इस्लाम जो अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने धर्म का प्रचार नहीं करता है, जबकि वो जमीन पे और अपने हिसाब से लड़कियों के ऊपर कब्जा करता है। और एक सनातन धर्म है जो बिल्कुल गलत है, कहीं सही नहीं है, लेकिन वो कभी भी किसी तरह से किसी के जमीन पर या किसी की औरतों के ऊपर कब्जा नहीं करता है। हम इस धर्म को माने या उस धर्म को माने या किसी धर्म को नहीं माने, तो हम क्या करें? आप किसी धर्म को ना माने जी। मुसलमान जो है वो दूसरे पे हमला करता है, तो हिंदू जो है वो दूसरे को दूसरी कास्ट में डाल देता है, 4 कास्ट में बांट देता है, कुछ और कर देता है। मतलब इंसान को इंसान बनने दें, हिंदू मुसलमान ना बनाए, सनातनी ना बनाए, अच्छा, एक सुन्नी चीज और शिया कुछ ना बताइए। बनाए, बस इंसान बना दें, बस एक खत्म होगी बात, एक हमें नहीं चाहिए। एक चीज हाँ। एक चीज और बताइए। मान लीजिए मेरे पिता बहुत गलत है, हम नाम बदल दें? नहीं, पिता तो आप नहीं बदल सकते ना, मजहब तो आप बदल सकते हैं। इसलिए मजहब अ, को पिता नहीं बना सकते आप। गाली माँ भाई और बाप अगर अपना कोई भी नहीं बदल सकता। मजहब अपना लोग बदल सकते हैं, धर्म अपना लोग बदल सकते हैं। धर्म ना भी बदले, इंसान बन सकते हैं। जिस दिन लोग ये मान जाएं कि धर्म हमारा अच्छा नहीं है, इंसानियत उससे अच्छी है, साइंस आज की चीज है, सारे इंसान हमारे बराबर हैं, ठीक है, उस दिन सब ठीक हो जाता है। बेशक आप अपने आप को सनातनी कहें, हिंदू कहें, मगर जब आप ये समझें कि जी सब लोग बराबर हैं, इधर कहीं हिंदू मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मगर वो उस चीज को नहीं बाय करते, वो उनको एक वो नहीं है, नार्सिसिज्म नहीं है, वो ठीक है, सही। तो चलें, गाली भाई ठीक है। 45 साल की उम्र तक अगर हमको ये धर्म ये सिखाता है कि किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना,
तो अब हम कहाँ मगर जाएं? आप नहीं ना कर रहे अत्याचार, दूसरे लोग तो कर रहे हैं ना। अभी वही वीडियो आई थी, वो बच्चे को मार रहा था मंदिर में, वही वीडियोस गालिब मैंने भाई वो भी देखी है कि चौदह चौदह गाय का गोश्त का इल्जाम लगा के लोगों को लिंच कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है। गालिब भाई 1400 साल के बाद अगर कुछ हो रहा है तो ये प्रोवोक है या रिएक्टिव है? नहीं, 1400 साल के बाद भी अगर हो रहा है तो गलत ही है ना। किसी की 1400 साल की ज्यादती आपको नेक थोड़ी बना देगी। ठीक है। ठीक तो वो होता है जो असूली तौर पर ठीक होता है। ये एक्सक्यूज नहीं दी जा सकती कि 1400 साल उन्होंने रंगलियां मिला ली, लोगों को मार लिया, तो अब हमारी बारी है। नहीं, ऐसे नहीं। तो हम चीज क्या गलत कहते गलत हैं इसलिए गालिब? होती है कि वो गलत होती है, वो इसलिए नहीं होती कि वो इस्लामी है या वो गैर इस्लामी है। ठीक है। गालिब भाई हाँ। इस्लाम इस्लाम चले। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की हम्म। बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं नहीं नहीं, कि क्रिश्चियनिटी मान ने ली क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी की भी करें, आप इस्लाम की भी करें, मगर हिंदुइज्म की भी करें। ठीक है। जिसने जो गलत किया उसे गलत कहें। अब अगर अगर हिंदू क्रिश्चियन जो है वो गाय का गोश्त खाने पर लोगों को मार सकता है, तो भाई फिर गलत है वो। अगर क्रिश्चियन किसी को जो स्लेव बना सकता है तो वो भी गलत है। अगर हिंदू किसी को शूद्र कह सकता है तो वो भी गलत है। मुसलमान अगर किसी को काफिर कहता है तो मेरी नजर में वो भी गलत है। ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सिर्फ मुसलमान को गलत कहूंगा, मैं हिंदू को नहीं कहूंगा या क्रिश्चियन को नहीं कहूंगा, मैं तो सबको कहता हूँ। ठीक है। जो गलत है, गालिब मैं इस बात पे फैसला नहीं करता कि मुसलमान कह रहा है, हिंदू कह रहा है या कोई और कह रहा है। मैं तो इस बात पे फैसला करता हूँ कि वो बात गलत है। गालिब भाई चाहे फिर आप आप एक काम। गीता के मानने वाले किसी को कत्ल करें, बाइबल को मानने वाले करें या कुरान को मानने वाले करें, कत्ल जो है वो कत्ल ही रहता है। कतल थप्पड़ कतल लगे है। हुए थप्पड़ ही रहते हैं। ठीक है। तो ले, ऐसा तो लेकिन नहीं आप है कि लोग सिर्फ हिंदुइज्म सिर्फ इस्लाम के नाम पे मरे हैं, हिंदुइज्म के नाम पे भी मरे हैं। अगर देखें, जब बंटवारा हुआ था, लोग कहते हैं जी हिंदू बड़े अच्छे हैं, तो बंटवारा जब हुआ था तो क्या हिंदुओं ने लोग नहीं मारे थे? सिर्फ गालिब भाई मुसलमानों ने वो मारे थे? रिएक्टिव था। वो क्या रिएक्टिव नहीं था। नहीं, रिएक्टिव वो देखें, वो रिएक्टिव रिएक्शन, वो आप यही समझते हैं ना कि हमें प्रोवोक किया गया तो किया। तो मुसलमान भी पाकिस्तान में बैठे भी यही कहते हैं कि हमें प्रोवोक किया तो हमने टेररिज्म किया। पाकिस्तान में टेररिज्म की सबसे बड़ी एक्सक्यूज क्या दी जाती थी, आपको पता है? हम्म। आपको शायद ना पता हो, मगर मैं आपको बताता हूँ क्या दी जाती थी जब टेररिज्म होता था। जब बम ब्लास्ट होते थे, एपीएस पेशावर हुआ, मलाला पे हमला हो गया, लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे ये जो खुद का हमले हो रहे हैं ये ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जिनके घर ड्रोन अटैक में उड़ते हैं वो खुद का हमलावर बनते हैं। ठीक है। हमेशा कोई जस्टिफिकेशन हर चीज की होती है। तो जस्टिफिकेशन फिर आप इस्लाम मुसलमानों के पास भी है। ठीक तो है। फिर और आप इसको आपके क्या पास भी है। इसको तो तो फिर गलत आप है ना। इसको क्या मैं तो कहेंगे? दोनों को गलत कह रहा हूं, नहीं, मैं तो दोनों को गलत कह रहा हूं। ग, गलत गलत है, लेकिन फिर आप इसको क्या कहेंगे? गलत वो गलत है। नर्स जो सीनियर नर्स है, वो जो सीनियर नर्स है उसके साथ जो आप वीडियो दिखाए हैं उसको क्या कहेंगे? नहीं तो वो देखें, उधर अगर किसी को ब्लास्फेमी के नाम पे मारा जाता है तो इधर गाय का गोश्त खाने पे मारा जाता है। गालिब वो भाई गलत आपको पता पाकिस्तान में भी नहीं हो है। रहा है, वो इंडिया में भी हो रहा है। मॉब लिंच अगर मशाल खान पाकिस्तान में हुआ है तो मॉब लिंचिंग इंडिया में भी होती है गाय का गोश्त खाने पे। गालिब मशाल भाई खान जैसे इंडिया लोग, में मशाल खान की तरह बच्चे इंडिया में भी मरे हैं। गालिब भाई ठीक है। हम आपको एक वीडियो भेजेंगे। इंडिया में गाय का गोश्त जहां हम लोग रहते हैं ना, वहां हमेशा कटता है। लेकिन आप हमको मगर जहां पाकिस्तान पे में कहीं मगर भी भाई सुअर का। अभी आप यूपी चले जाएं, अभी आप यूपी चले जाएं, नहीं पाकिस्तान में भी सुअर का कटता है जी। पाकिस्तान में अगर कोई क्रिश्चियन सुअर खाता है तो मुसलमान आके उसको गोली नहीं मार देता ना। मैं मोर देन इनफ क्रिश्चियन लोगों को जानता हूं जिन्होंने सुअर खाया, और मुसलमान कुछ भी नहीं कहते। वो ये कहते हैं तुम सुअर खा रहे हो, ओ यार ये तो बहुत गंदा है, बस खत्म, चले जाते हैं वो आके को लड़ने थोड़ी लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा जानते हैं दिक्कत क्या ऐसा है? नहीं होता। दिक्कत क्या है? अच्छा जानते हैं दिक्कत क्या है? हम अपने आप को कृष्ण समझ के आपको कर्ण समझ रहे हैं, जबकि आप कर्ण हम कृष्ण नहीं है। चले जी, मुझे नहीं अब पता आपकी ये एनालॉजीज क्या हैं। ठीक है। तो आइएगा जरूर, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना होता है, ज्यादा वक्त नहीं होता। तो फिर आइएगा, ठीक है फिर बात गालिब करेंगे। भाई, ठीक है। बिल्कुल चले जी, बिल्कुल। शुक्रिया थैंक बहुत। यू ओके, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यू।